अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये है जी रेशमी सूट, ठंडे मीठे मौसम में पहनने के लिए घर में। तो इसकी जो कटिंग है वो मैंने कर ली है, शर्ट की कटिंग कर ली है। तो आपके साथ इसकी स्टिचिंग और कुछ टिप्स हैं जो शेयर करने लगी हूँ कि अगर आप इस तरह के स्टफ़ में रेशमी सूट सिलवाएं, उसका जो साइज़ है उसमें फ़र्क होता है। लॉन के, कॉटन के, खद्दर के और रेशमी सूट की जो मेयरिंग होती है पमाइश की, उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेच नहीं होता। इस फैब्रिक में इसको जितनी साइज़ रखोगे ये उतना ही एडजस्ट होगा। इसमें खिंचाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप तीरा लॉन के कपड़े में 7 इंच पहनते हैं या 7.5 इंच पहनते हैं, तो आपने रेशमी सूट में 1 इंच बढ़ा कर रखना है। और ऐसे ही आर्म होल यहाँ पे भी ऐसे ही आधा इंच बढ़ा कर रखना है, आधा इंच, पौना इंच या 1 इंच, जो आपको फिट आए। और इसकी जो फिटिंग होती है, ये इसकी साइज़ होता है छाती का साइज़। यहाँ पे भी आपने साइज़ अपना बढ़ा के रखना है, आधा इंच। आधा इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये 4 फैब्रिक है, 4 फोल्ड में, तो ये 2 इंच बढ़ेगा। ठीक हो गया। आधा इंच आपने अपने यहाँ से बढ़ा कर रखना है। और ये कमर की जो फिटिंग है, यहाँ पे भी आपने इसी तरह ही करना है, हाफ इंच, पौना इंच आपने बढ़ा कर रखनी है, तब जाके ये सूट आपको बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर आपने लॉन या अपने दूसरे किसी सूट की पमाइश के मुताबिक आपने इसकी कटिंग कर ली, जब आप इसे स्टिच करके पहनेंगे तो ये आपको बहुत फिटिंग में आएगा, टाइट होगा, फंसेगा। और इसी तरह ये जो हिप साइज़ होता है, यहाँ पे भी आपने आधा इंच बढ़ाना है। अपनी साइज़ से बढ़कर आधा इंच आपने बढ़ा कर रखना है। जब आप आधा इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे तो ये भी 2 इंच ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो हमने फैब्रिक रखना है वो भी मैंने 2-2 इंच रखा है, एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको रखा है। इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो ये है, और इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है वो मैंने रखा है 2 इंच। ठीक हो गया। तो इसी तरह अब जब हम इसके ट्राउज़र की कटिंग करें, इसमें भी अगर आप पैंट ट्राउज़र कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपने अपना जो साइज़ है उसको आधा इंच, पौना इंच आपने बढ़ा के रखना है, ताकि उठने बैठने में फंसे नहीं, तंग नहीं हो और आसानी से इसकी स्टिचिंग हो सके। और सिलाई का जो मार्जिन होता है वो भी आपने इसमें रखना है। अब मैं इसकी करने लगी हूँ कटिंग पैंट ट्राउज़र की, तो यहाँ पे आपको इसकी कटिंग मैं शेयर करूँगी। और इसके साथ जो डिज़ाइनिंग होती है करने का, मेरा मैं सोच रही हूँ वो मैं इस तरह का कोई कपड़ा ढूंढ रही हूँ, और इसके साथ कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ पैंट ट्राउज़र की सबसे आसान कटिंग। आपने क्या करना है कि 2 फोल्ड में फैब्रिक लेना है, 4 फोल्ड में नहीं लेना। उसके ऊपर पैंट ट्राउज़र को जो भी आपको पूरा हो उसे इसी तरह आपने तय लगा के रख लेना है, और 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। आपको कटिंग में नज़र आ रहा होगा कि मैं इसके फ्रंट पार्ट की जो कटिंग कर रही हूँ, हाँ, 1 इंच दोनों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर मैं इसकी एज इट कटिंग कर रही हूँ। जब आप अपनी पैंट ट्राउज़र को फैब्रिक के ऊपर इसी तरह फोल्ड करके बिछाएंगे तो आपको शेप का आइडिया हो जाएगा कि हमने अपनी कैंची किस तरह चलानी है, कहाँ पे हल्की सी गुलाई देनी है और कहाँ पे इसको स्ट्रेट रखना है। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त तरीका है, कोई मार्किंग नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। अब हमने सेकंड पार्ट लेना है, इसको जो ओपन साइड है वो अपनी तरफ रखनी है और बंद साइड दूसरी तरफ रखनी है। इसके ऊपर जो हमने फ्रंट साइड वाला पार्ट कट किया है उसे हमने मार्जिन छोड़कर बैक साइड का जो हम पिछली साइड से हम इसका बढ़ा कर रखते हैं, बढ़ा कर रखने के बाद इसको अच्छे से सेट करना है। देखें रेशमी स्टफ़ है, हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इसको सीधा करना है, और फिर आपने इसको भी उसी तरह मार्जिन छोड़ना है यहाँ से, इस साइड से जहाँ पे हमारी पौंचे की सिलाई आती है, 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसका जो मार्जिन है वो कम पड़ रहा है, इसकी मैंने कटिंग गुलाई वाली जो होती है वो नहीं की। यहाँ पे हम डालेंगे जोड़, जोड़ डाल के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें मैंने साइड से बचा हुआ फैब्रिक लिया है, उसको सीधा कर लिया। अब हमने जो सिलाई में मार्जिन आना है वो ऊपर की तरफ रख कर फिर मैंने इसकी 2 इंच एक्स्ट्रा इसकी कटिंग कर ली है। पहले हम इसको जोड़ लगाएंगे और बाद में हम अपने पैंट ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसकी जो स्टिचिंग है वो शेयर कर देती हूँ। उम्मीद है आपको कटिंग की समझ आ गई होगी, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अच्छा जी, अब हम ये तरीकाकार सीखेंगे कि पैंट ट्राउज़र में जब हम इलास्टिक डालते हैं तो इसमें काफ़ी चुनट्स पड़ जाती हैं, कपड़े में बहुत खिंचाव आता है, इलास्टिक सही नहीं लग पाता और सिलाइयाँ सही नहीं लगती। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपने इसी तरह गोलाई में चारों तरफ सिंगल फ़ोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हमने इसका किनारा फ़ोल्ड कर लेना है, हाफ़ इंच का मार्जिन लें या 3 स्टेप का, 3 पॉइंट का या मशीन का जो 1 पाँव होता है उसका हिसाब रखें। जितना आपने इसका मार्जिन रखा हो उतना लेकर आपने इसको पहले इस तरह सिंगल सिलाई लगा लेनी है, फिर इसके बाद आपने इसका नेफा बनाना है। ठीक हो गया? पहले आपने ये सिंगल सिलाई लगानी है, फिर आपने इसका नेफा बनाना है। ये देखें, मैंने अब इसकी सिंगल सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब हमने इसका जितना भी इलास्टिक का मार्जिन हो, सबसे पहले आपने अपने इलास्टिक की पैमाइश करनी है। मैंने यहाँ पे 2 इंच इलास्टिक का मार्जिन रखा था, नेफे का मार्जिन रखा था, लेकिन फिर भी मैंने पहले इलास्टिक की पैमाइश की है कि मेरे पास जो इलास्टिक पड़ा है वो कितने इंच चौड़ा है। फिर आपने उसी हिसाब से सिलाई का मार्जिन छोड़कर 1 पॉइंट 2 पॉइंट सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने फिर अपने इलास्टिक के मुताबिक इसका नेफा बना लेना है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसमें पहले इसकी सिंगल सिलाई लगाई, फिर मैंने इसका नेफा बनाया, फिर मैंने सेफ्टी पिन की मदद से इसमें मैंने इलास्टिक डाल दी। थोड़ा सा मार्जिन ओपन रखा ताकि इलास्टिक डाल सकें। और अब हमने इसको कर लेना है इलास्टिक को बिल्कुल सीधा और इसकी चुनट्स भी बिल्कुल बराबर कर लेनी है। और फिर मशीन पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने इसकी सिलाई किस तरह लगानी है। और ये टिप्स होती हैं, इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते वक्त भी कुछ टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, जिससे इलास्टिक के ऊपर सिलाइयाँ परफेक्ट आती हैं और इलास्टिक भी परफेक्ट बैठता है। मैं इसे बिल्कुल सीधा कर लूँ, इसमें एडजस्ट कर लूँ इलास्टिक को, फिर मैं आप लोगों को इसको सिलाई के ऊपर दिखाती हूँ कि इसे हमने किस तरह इसकी सिलाई लगानी है। मशीन पे फिर चलते हैं। इसकी चुनट्स को बराबर करने के लिए हमने क्या करना है, हमारी ट्राउज़र हो, पैंट ट्राउज़र हो या शलवार हो, उस पर जो सिलाइयाँ होती हैं ना, उन सिलाइयों को आपस में पकड़कर बराबर करना होता है, ऐसे। और अब ये सेंटर वाली सिलाई पकड़ के इसे ऐसे करेंगे तो इलास्टिक बिल्कुल बराबर आ जाएगा। चुनट्स जो होती है ना कपड़े की, वो बिल्कुल बराबर आ जाए, इस तरह खींचना है इसे और ये बिल्कुल बराबर आ जाएंगे। ये देखें, अब आपने इसके ऊपर जो कवर सिलाई होती है वो कैसे लगानी है। आपने मशीन की जो सुई है ना, उसको कपड़े के अंदर रखना है, बाहर नहीं रखना, ऊपर नहीं रखना। मशीन का जो पाँव है उसको बिठा देना है और जितनी आपने सिलाई लगानी हो उतना आपने इलास्टिक पकड़ना है वहाँ से और उसको आपने खींच लेना है। ठीक हो गया? उसकी चुनट्स को आपने आगे पीछे नहीं करना, एज इट आपने खींचना है, वो खुद ही सीधा हो जाएगा। फिर आपने शलवार का कपड़ा पकड़ के सबसे पहले आपने नेफे की जो सिलाई है उसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। जहाँ पे हमने एंड में किनारे की सिलाई लगाई थी वो बिल्कुल आपने सीधी कर लेनी है। इलास्टिक की वजह से जो शलवार का कपड़ा होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। जब आप इसी तरह सुई को कपड़े के अंदर रखकर इस तरह खींचेंगे और फिर शलवार को आपने हाथ से सीधा करना है तो जो नेफे की हमने सिलाई लगाई थी वो एकदम बराबर बैठ जाएगी। अगर आपने ये स्टेप ना किया तो जो शलवार का जो नेफे का आपने सिलाई लगाई थी, नेफे की सिलाई लगाई थी, वो इलास्टिक के ऊपर चढ़ी रहेगी। ठीक हो गया? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आपने ये देखें इसी तरह बिल्कुल इसको स्ट्रेट कर लेना है और फिर शलवार के कपड़े को पकड़कर आपने सीधा करना है इस तरह हल्के हल्के हाथों से। ठीक हो गया? सिलाई बिल्कुल बराबर आ जाएगी, लेवल पे आ जाएगी। फिर आप इसके ऊपर कवर सिलाई लगाएं, आपकी सिलाई भी बहुत ज़बरदस्त आएगी, आपकी शलवार भी बहुत खूबसूरत लगेगी सिली हुई और जो चुनट्स हैं वो भी बहुत प्यारी आएंगी। इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी जो नेफे की सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आएगी। अदरवाइज वो चुनट्स में और इलास्टिक में कभी आगे की तरफ से चढ़ी हुई होगी, कभी पीछे की तरफ से चढ़ी होगी। मतलब कि कभी फ्रंट साइड से चढ़ी हुई आपको नज़र आएगी कहीं से और कहीं से आपको बैक साइड से ये चढ़ी हुई नज़र आएगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं नीटनेस के लिए, अपनी स्टिचिंग में नीटनेस के लिए ये टिप्स को फॉलो किया करें। इनको गौर से देखा करें, सुना करें, समझा करें। और अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें।
ठीक हो गया। ये देखिए अब मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको प्रेस करती हूँ, प्रेस करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त और आसान तरीके से आपको मैंने अपनी पैंट ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आपको ये आइडिया ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर आप घर में बिगिनर्स हैं, घर में स्टिचिंग करना जानती हैं, थोड़ी बहुत जानती हैं और आप इस तरह पैंट ट्राउज़र की कटिंग करने से या स्टिचिंग करने से घबराती हैं, तो ये तरीका आपको बहुत ईजी रहेगा। बहुत आसानी से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग को आपने गौर से देखना है और फिर आपने इसकी स्टिचिंग भी आसानी से आपने कर लेनी। अगर आपको स्टिचिंग का पता ना हो तो इसकी स्टिचिंग भी मैं आप इसी वीडियो के एंड में उसका लिंक लगा दूंगी। ये देखें जी कितना नीट और साफ सुथरी परफेक्ट सिलाई हुई है। बहुत खूबसूरत पैंट ट्राउज़र बनकर रेडी हुआ है और कहीं से कोई तंगी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, साइज़ के मुताबिक है। और उठने बैठने में इस रेशमी कपड़े में तो लचक नहीं होती, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा खुला स्टिच किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसकी जो शर्ट है उसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में शेयर करूंगी। आपने वो वीडियो भी लाजमी देखनी है। नहीं तो अगर मैं इसी में ही शेयर करने वाली थी लेकिन इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जानी, इसलिए मैं अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसकी डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।